हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश। फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। कल जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। क्लियर है। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जल्दी से जाके उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, शेयर करें, लाइक करें। देखो, लाइक करो, शेयर करो, कोई पैसे तो लगने नहीं वाले। करो ना यार, अच्छे से पढ़ो, लाइक करो। वैसे लोगों को बहुत लाइक करते हो, यहाँ लाइक नहीं करते हो, है ना। वहाँ लाइक कम करना करो, यहाँ थोड़ा लाइक करो तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, वहाँ रिक्स है, यहाँ कोई रिक्स नहीं। चलो आगे बात कर लेते हैं। अमीनो एसिड्स की बात कर लेते हैं हमने। अब देख लेते हैं थोड़ा सा उसके आगे। देखिए, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं वो आपके अगर किसी न्यूट्रल मीडियम में डालते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो किस तरीके की एक्टिविटी शो करते हैं। क्लियर है। किस नेचर की एक्टिविटी को वो शो करते हैं। क्लियर, समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बीकर ले लिया मैंने, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया। ठीक है, उसी तरीके से एक बीकर मैंने यहाँ पर भी ले लिया, एक बीकर मैंने यहाँ पर भी ले लिया। ठीक, ए, बी और सी, तीन तरीके के कॉन्सेप्ट यहां देखने को मिलेंगे। समझना, इसको मैं बोल रहा हूं ए, इसको मैं बोल रहा हूं बी और इसको मैं बोल रहा हूं सी। सर ये तो मूवी बन गई, डी और लगा देते, मूवी बन जाती ए बी सी डी। अब समझना, यहां पर बात करने वाले हैं किसकी, प्रोटीन की, यानी अमीनो एसिड्स के नेचर के बारे में। क्लियर है। अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था। देखो, मीथेन याद रखना है, मीथेन में यहाँ पर क्या लगा देना, COOH, यहाँ पर लगा देना NH2, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर मैंने लगा दो फॉर एग्जांपल क्या लगा दिया, यहाँ पे CH3। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में कि इस अमीनो एसिड का नेम क्या है ना। इस अमीनो एसिड का नेम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मुझे नहीं पता यार, याद नहीं रहता बहुत ज़्यादा। क्लियर है। चलिए ठीक है, इस अमीनो एसिड्स को फॉर एग्जांपल मैंने एक अमीनो एसिड ले लिया जिसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सर आपने उस कल लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्लाइसिन जो होता है वो कायरल कार्बन कंटेन नहीं करता है। ठीक, अब समझना, इस अमीनो एसिड्स को मैंने, इस अमीनो एसिड को यहाँ पर इस न्यूट्रल मीडियम में डाल दिया। किस में डाल दिया, न्यूट्रल मीडियम में। समझना, न्यूट्रल मीडियम। अब ये न्यूट्रल मीडियम पता है ना, न्यूट्रल मीडियम का मतलब जिसका pH कितना हो, 7 pH। क्लियर है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। ठीक, इसको मैंने इसमें डाल दिया। अब क्या हुआ, इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया इस न्यूट्रल मीडियम में, COOH, यहाँ पर लिख दिया NH2, H और H। विजिबल है, समझ लो। जब मैं अमीनो एसिड को न्यूट्रल मीडियम में डालता हूं, जब मैं अमीनो एसिड्स को न्यूट्रल मीडियम में डालता हूं, क्लियर है, तो क्या होता है समझना। यहाँ पर इसको मैं रफ कर देता हूँ इस तरीके से ताकि आपको विजिबल रहे देखने में। इसको जब मैं न्यूट्रल मीडियम में डालता हूँ तो क्या होता है, इसके पास एक तो एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, एक क्या है, एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, और एक क्या है, बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, एक एसिड ग्रुप है और दूसरा बेसिक ग्रुप है। समझना, जब इस अमीनो एसिड को मैं न्यूट्रल मीडियम में डालूंगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये जो एसिड ग्रुप है ये अपनी एसिडिटी शो करेगा। क्या करेगा, एसिडिटी शो करेगा। देखो ऐसा होता है, एसिड जो होता है ना ये अपनी एसिडिटी शो करता है, और जो बेसिक कंपाउंड्स होते हैं वो अपनी बेसिसिटी शो करते हैं। क्लियर हो गया पहली चीज। अब ये एसिडिटी कैसे शो करेगा, बेसिसिटी कैसे शो करेगा। अब वो एसिडिटी का माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट आता है, सर वो एसिडिटी मतलब सर डकार, वो चीज़ नहीं बात कर रहा हूँ, है ना। एसिडिटी का मतलब यहाँ पे उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, समझना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एसिडिटी कैसे शो करेगा, हमने पढ़ा है
एसिड जो होते हैं वो जनरली H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी। क्लियर है? H प्रोटॉन आयंस रिलीज करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-ल्यूरी थ्योरी। क्लियर है? और एसिड वो होते हैं जो लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, अगर आपने इस वीडियोस को, अगर आपने इसके बारे में नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो पीएच क्या होता है, पूरा थ्योरी क्या होती है, सारा आपको मैं ये यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है? समझना। तो मैंने क्या बोला, ये एसिडिटी कैसे शो करेगा, ये COOH क्या करेगा, ये यहाँ से इसका H पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये H पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर हो गया? इस कार्बोक्सिलिक एसिड ने, यानी कि ये एसिड ग्रुप ने क्या किया, इसने अपनी एसिडिटी शो की, यानी H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया न्यूट्रल मीडियम में। क्लियर हो गया? अब जब ये न्यूट्रल मीडियम में ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा तो क्या होगा, ये H पॉजिटिव आयन तो अकेला हो गया, है ना, अकेला हो गया। अब बेचारा यहाँ से वहाँ घूमता रहेगा, पूरे मीडियम में, पूरे न्यूट्रल मीडियम में घूमता रहेगा। ठीक है? अब क्या होगा, यहाँ पर जब ये घूमते घूमते पहुँचेगा अपनी मंजिल के पास, तो ये आपका यहाँ पर इसको मिलेगा NH2 यानी अमाइनो एसिड। क्लियर है? अमाइनो एसिड कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। अरेनियस के अकॉर्डिंग OH नेगेटिव आयंस जो रिलीज करते हैं वो कहलाते हैं बेस, बट ब्रोंस्टेड-ल्यूरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर समझना, ब्रोंस्टेड-ल्यूरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो H पॉजिटिव आयन है आपका, ये यहाँ से आपका घूमता घामता, गाड़ी से घूमता घामता ऐसे, ठीक है, घूमता घामता अपने आराम से कहाँ पहुँच गया, NH2 के पास। और इस NH2 ने क्या किया, इस NH2 ने इस पॉजिटिव H पॉजिटिव प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर हो गया? तो जैसे ही ये H पॉजिटिव प्रोटॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जैसे ये H प्रोटॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो ये आपका, तो ये क्या कहलाएंगे, ये इसने क्या किया, ये इसने अपनी बेसिसिटी शो कर दी। क्लियर हो गया? अब समझना, एसिड ग्रुप ने एसिडिटी शो कर दी, बेसिक ग्रुप ने बेसिसिटी शो कर दी। क्लियर है? सर सिंपल सा फंडा है, एसिड ने एसिडिटी, बेसिक ने बेसिसिटी। जब दोनों ग्रुप ने अपनी, एक ने एसिडिटी एक ने बेसिसिटी शो कर दी, तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यानी कि एसिड और बेस, हमने पता है, हमें पता भी होना चाहिए ये चीज, एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो उधर पर, वहां पर एक प्रोसेस कहते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। क्लियर है? वहां पर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है। यहां पर क्या हुआ, एसिड ने एसिडिटी शो की, बेसिक ने बेसिसिटी शो की, दोनों कैसे हो गए, न्यूट्रल हो गए। दोनों कैसे हो गए, न्यूट्रल हो गए। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या था सर, कंक्लूजन क्या है, पूरा कंक्लूजन बताओ आप तो प्रॉपर। क्लियर है? कंक्लूजन क्या है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो न्यूट्रल मीडियम में, वो न्यूट्रल मीडियम में कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके न्यूट्रल। क्लियर हो गया? मतलब सिंपल सा लॉजिक वही वाला, जैसा देश वैसा भेष। अमाइनो एसिड सेम वैसे होते हैं, जैसा देश वैसा भेष। तुम न्यूट्रल, हम भी न्यूट्रल, तुम लड़ोगे हम भी लड़ेंगे, तुम मारोगे हम भी मारेंगे। क्लियर है? तो मारने पीटने का कॉन्सेप्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव करने वाले हो। क्लियर है? तो अमाइनो एसिड्स में क्या है, सिंपल सा है कि अगर आप न्यूट्रल रहोगे तो हम भी न्यूट्रल रहेंगे। आप अगर प्रॉब्लम में क्रिएट करोगे, याद रखना, अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं। यानी कि अमाइनो एसिड न्यूट्रल मीडियम में कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मीडियम में कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब बात समझना, इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ज़्विटर आयन इफेक्ट क्या होता है। ज़्विटर आयन इफेक्ट, ज़्विटर आयन इफेक्ट का मतलब होता है कि एक ही मीडियम में एक ही कंपाउंड एसिडिटी भी शो करे और बेसिसिटी भी शो करे।
क्लियर है? उसको बोलते हैं हम क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन इफेक्ट, ज्विटर आयन इफेक्ट। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली चीज। दूसरी चीज पूछा जाता है एम्फोटेरिक का मीन क्या होता है। एम्फोटेरिक का मीन क्या होता है, एम्फोटेरिक, ये किस नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिडिटी भी शो करे और बेसिसिटी भी शो करे, जो एसिडिटी भी शो करे और बेसिसिटी भी शो करे, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। क्लियर हो गया? तो यानी कि अमाइनो एसिड्स ज्विटर आयन इफेक्ट भी शो करते हैं और एम्फोटेरिक नेचर के भी होते हैं। पहली चीज, किस मीडियम की बात की थी, न्यूट्रल मीडियम की बात की थी। आगे चलते हैं, इसको रिमूव कर देता हूं मैं यहां से, ठीक, आगे चलते हैं। ये तो हो गया बी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। अब बात करते हैं थोड़ा सा ए के बारे में, फिर बात करेंगे सी के बारे में, उसके बाद हमारा अमाइनो एसिड्स का ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की, सेम ही अमाइनो एसिड ले लेते हैं। यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया, COOH यानी कि ग्लाइसिन। क्लियर है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया, ग्लाइसिन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको क्या करूँ, ये इसको मैं क्या करूँ, बेसिक मीडियम में डाल दूँ। किस में डाल दूँ, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीन ऑफ बेसिक मीडियम? बेसिक मीडियम का मीन होगा जिसमें OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे। क्या होंगे, OH नेगेटिव आयन्स आपके ज़्यादा होंगे। ये OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। क्लियर है? यानी बेसिक मीडियम में मैंने अमाइनो एसिड को डाल दिया। अब समझना क्या होगा, अभी भी ग्रुप सेम ही है, एसिड ग्रुप और बेसिक ग्रुप। अब समझना क्या होगा, अब प्रॉब्लम ये होगी, ये जो एसिड है, ये जो एसिड ग्रुप है COOH, ये अपनी एसिडिटी शो कर देगा। कैसे समझना, ये सेम कॉन्सेप्ट, ये यहाँ से आपका H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। जैसे ही ये अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, यहाँ पर OH नेगेटिव आयन्स आपके पहले से ही घूम रहे हैं। क्लियर है? ये सेम वैसी कंडीशन मान लो जैसे सिविल में होता है ना। सिविल में क्या होता है, सिविल जो ब्रांच होती है जनरली, उसमें क्या होता है, बॉयज़ होते हैं बहुत सारे और गर्ल्स होती हैं एक। समझ गए? बॉयज़ होते हैं बहुत सारे, गर्ल्स होती है एक। अब कॉन्सेप्ट ये होता है कि गर्ल एक है, बॉयज इतने सारे हैं। प्रॉब्लम ये है कि बात किससे करें। क्लियर है? तो सिंपल सा समझना, सेम ऐसे ही ये वो, मतलब एक तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, है ना, रॉन्ग वे में मत लेना, कि ये जो H पॉजिटिव आयन है ये अकेला है ना। वो गाना सुना है, चल अकेला चल अकेला चल अकेला। और बोलो सर पूरा सुनो, पूरा सुनने के लिए नीचे कमेंट कर देना, सुना दूंगा। H पॉजिटिव आयन समझना, H पॉजिटिव आयन क्या है आपका, ये आपका रिलीज हो गया, ठीक है। यानी इस ग्रुप ने अपनी एसिडिटी शो कर दी। इस ग्रुप ने क्या किया, अपनी एसिडिटी शो कर दी। बहुत बढ़िया सर, एसिडिटी शो कर दी। अब समझना, लेकिन ये जो H पॉजिटिव आयन है, ये H पॉजिटिव आयन NH2 के पास तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? सिंपल सा लॉजिक, अभी मैंने बताया, सिविल में एक लड़की है, 49 लड़के हैं। समझना, 49 के बीच में इतना कंपटीशन है कि इलेक्ट्रिकल वाला, मैकेनिकल वाला कोशिश भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना कंपटीशन है भैया। समझ गए? ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ भैया, समझ रहे हो ना? ठीक। तो इसमें क्या होगा, ये आपका किसी एक OH से जाके कंबाइंड हो जाएगा और क्या बना लेगा, H2O। क्या बना लेगा, H2O। यानी अपने को क्या है ना भाई, अपने को बस पानी निकालने का है, ठीक। H2 अपने को क्या है, पानी निकालने का, तो H2O बन गया। यानी इस ग्रुप ने तो वाटर यानी बन गया, दैट मीन इसने अपनी एसिडिटी शो कर दी। बट अब यहां पर सर कौन सा, यहाँ पर ऑलरेडी इतने OH नेगेटिव हैं, आसपास इतने नेगेटिव लोग हैं कि ये चाहकर भी
ये चाहकर भी इस H पॉजिटिव आयन को ले नहीं सकता, और जब ये H पॉजिटिव आयन को ले नहीं सकता दैट मीन ये बेसिसिटी शो नहीं कर सकता। क्लियर है? यानी कि कंक्लूजन क्या है? देखो कंक्लूजन पे प्रॉपर ध्यान दिया करो, है ना, बाकी जो सारी चीजें चलती रहेंगी। कंक्लूजन क्या है? बेसिक कंपाउंड जो होते हैं, बेसिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें जब हम अमाइनो एसिड को डालते हैं तो वो आपके एसिडिटी शो करते हैं, यानी कि एसिड नेचर शो करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, आगे चलते हैं। इसका जस्ट अपोजिट किस में, अगर मैं इसको किस में डाल दूं, एसिड मीडियम में डाल दूं, तो एसिड मीडियम में क्या होगा सर, समझना। एसिड मीडियम में क्या होगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना, ये रिमूव कर देता हूं। एसिड मीडियम में क्या होगा, एसिड मीडियम में होंगे H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस, बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस होंगे, बहुत सारे H पॉजिटिव आयन होंगे, बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस होंगे। क्लियर है? समझना। अगर मैं अमाइनो एसिड को एसिड मीडियम में डालूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस बहुत सारे होंगे, यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल ऐसी फील्ड जहाँ पर लड़के आपके एक ही हैं, जहाँ पर लड़के आपका एक ही हैं और लड़कियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं। क्लियर है? समझना। यहाँ पर क्या है, NH2, NH2 में क्या होगा, NH2 बेसिक नेचर का होता है, यानी कि बेसिसिटी शो करने के लिए क्या करना है, H पॉजिटिव आयन जो एक्सेप्ट करेगा दैट कंपाउंड विल बी शो द बेसिसिटी अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड-ल्यूरी थ्योरी। ब्राउनस्टेड-ल्यूरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड H पॉजिटिव यानी H प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस कहलाते हैं। इसके पास इतने सारे H पॉजिटिव हैं, अब तो ये राजा है, ठीक है, अल हबीबी दुबई के अल हबीबी, इनके पास इतने ऑप्शन है, जिसको चाहे उसको पकड़ ले, बेसिसिटी शो कर। क्लियर है? इनने ना का ये इनसे कंबाइंड हो गए, क्या बन गया, NH3। क्लियर हो गया? यानी कि इससे जाके कंबाइंड हो गए तो क्या इसने क्या किया, इसने अपनी बेसिसिटी शो कर दी, इसने अपनी बेसिसिटी शो कर दी। अब समझना, यहां पर क्या है भैया, यहां पर है एसिड ग्रुप। एसिड ग्रुप कौन होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। ऑलरेडी इतने H पॉजिटिव आयन हैं भैया, H पॉजिटिव आयन ऑलरेडी इतने हैं, ये चाह कर भी अपना H पॉजिटिव रिलीज नहीं कर सकते। समझ गए? ये तो वही बात होगी ना कि भैया एक जॉब है, 10 लोग उसमें कंपटीशन कर रहे थे, 10 लोग उस जॉब के लिए लड़ रहे थे। एक कैंडिडेट बाहर से आके पूछता है कि भैया जॉब मिलेगी क्या, तो अब बताओ 10 लोगों का रिएक्शन क्या होगा, क्या बोलेंगे, हाँ भैया है, ले लो, ऐसा बोलेंगे। ऑलरेडी 10 लोग इतना कंपटीशन कर रहे हैं उस जॉब के लिए और 11th कैंडिडेट आ जाए एकदम से कि भैया जॉब मिलेगी क्या, तो क्या होगा, समझ गए? तो यहाँ पर इतना कंपटीशन है, इस वजह से यहाँ पर H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं हो पाएगा, मतलब ये कंपाउंड आपका एसिडिटी शो नहीं कर पाएगा। क्लियर है? एसिडिटी शो नहीं कर पाएगा। और एसिड मीडियम में यानी कि कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट, अभी बताया, हाँ भैया कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन का मतलब क्या, कि कंक्लूजन का मतलब ये कि अमाइनो एसिड सर एसिड में बेसिसिटी शो करते हैं और बेसिक में एसिडिटी शो करते हैं और न्यूट्रल में न्यूट्रल रहते हैं। समझ गए? यानी कि ये हो गए आपके अमाइनो एसिड्स के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन कि न्यूट्रल किस टाइप के होते हैं, बेसिक में किस टाइप के होते हैं और आपका एसिड में किस टाइप के होते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब समझ लेते हैं जनरली अमाइनो एसिड्स के ग्रुप्स में अगर मैं बात करूं तो कितने टाइप के होते हैं। अमाइनो एसिड जो होते हैं आपके, ये जनरली कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो आती है आपकी, इसको बोलते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अभी सर एग्जांपल बताया आपने, अब समझना। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रल अमाइनो एसिड पहली चीज समझना, डिटेल में बताऊंगा। एक होता है आपका
एसिडिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड। एक होता है आपका बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड। एक होता है आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एक होता है आपका अल्कोहलिक एसिड। हाँ सर, ये आई ना कोई चीज़ काम की हमारे। सर अभी मन नहीं लग रहा था पढ़ने में, अब इसको सुन के इतना मन लगने लगा, क्या बताएं सर। अगर आप 1-2 घंटे और पढ़ाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा सर। बस ये कंटिन्यू रखना जो आपने 5th नंबर बताया, अल्कोहल अमाइनो एसिड यानी अल्कोहलिक अमाइनो एसिड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। जनरली सबसे पहले ये कैटेगरी याद कर लो, सारे स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहे तो। मैंने क्या बोला, अमाइनो एसिड्स की जनरली कैटेगरी न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, अल्कोहलिक अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। क्लियर हो गया? अब समझना, अब बात समझते हैं सर। जनरली इसी में एग्जांपल देता जाऊंगा, जल्दी जल्दी बताता जाऊंगा कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। सिंपल से समझना, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, न्यूट्रल का मतलब क्या, ऐसे अमाइनो एसिड जो क्या करते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं। करते कुछ नहीं है सर, न्यूट्रल रहते हैं, है ना, ना बोलना ना कुछ, अपना न्यूट्रल रहना। क्लियर है? समझना, न्यूट्रल अमाइनो एसिड का मतलब क्या होता है, पहली चीज। एसिड अमाइनो एसिड का मतलब क्या होता है, बेसिक अमाइनो एसिड का मतलब क्या होता है, एक बार में प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं आगे बताता हूँ कि आपका न्यूट्रल क्या होता है, एसिडिक क्या होते हैं, बेसिक क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं, अल्कोहलिक क्या होते हैं, सल्फर क्या होते हैं, फिर उसके बाद आपका आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? चलो जल्दी से देख लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रल की। समझना, ये तो हो गया अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल जल्दी से समझते जाओगे, तुरंत समझ में आएगा कि क्या है कैसा है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया H और यहाँ पे भी लिख दिया H। समझना, न्यूट्रल का मतलब ये होता है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे न्यूट्रल की बात करूँ, COOH NH2 HH। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। जिस अमाइनो एसिड में एक एसिड ग्रुप हो, एक बेसिक ग्रुप हो। क्या बोला? जिस अमाइनो एसिड में एक एसिडिक ग्रुप हो, एक बेसिक ग्रुप हो, उस कंपाउंड को, उस अमाइनो एसिड को बोलेंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल अमाइनो एसिड। मतलब क्यों? ये एसिडिटी शो करेगा, ये बेसिसिटी शो करेगा, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, कंपाउंड हो जाएगा न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल अमाइनो एसिड। क्लियर है? ये देखो, ये अमाइनो एसिड कैसा है, बेसिक ग्रुप है, ये कैसा है, एसिडिक ग्रुप है, ये एसिडिटी शो करेगा, ये बेसिसिटी शो करेगा, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, इसको बोलेंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड। बहुत बढ़िया सर, क्लियर है? न्यूट्रल अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसा कि आपका अभी मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ग्लाइसिन। बहुत बढ़िया सर, वैलीन, एलानीन। क्लियर हो गया? ये एग्जाम्पल किसके हो गए, आपके न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स के। तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स में क्या हो गया, ग्लाइसिन, वैलीन, एनालीन। क्लियर हो गया? यानी इनके पास एक आपका अमाइनो एसिड यानी एक बेसिक कंपाउंड ग्रुप होगा, एक एसिड ग्रुप होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देख लेते हैं इसी में। अब बात करते हैं एसिड की। एसिड वाले, एसिड में क्या होगा, एसिड में मतलब ये है, इसमें यानी एसिड ग्रुप ज्यादा होंगे, बेसिक ग्रुप कम होंगे। ठीक? क्योंकि देखो, दो एसिड ग्रुप, एक बेसिक ग्रुप, ये बेसिसिटी शो करेगा, ये एसिडिटी शो करेगा। ये वाला आपका अभी बैठा हुआ है, ठीक है, दोनों न्यूट्रल हो गए। अब एसिडिटी वाला बोल रहा है, अब आओ, तुम दोनों लड़के न्यूट्रल हो गए, अब मैं करूंगा अपनी एक्टिविटी। तो वो क्या करेगा, एसिडिटी शो करेगा। मतलब वो कौन से अमाइनो एसिड कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके एसिडिक अमाइनो एसिड। क्लियर हो गया? देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपका CH2 COOH। क्लियर है? नाम क्या हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड। एक एग्जाम्पल याद रखना किसका, ग्लूटामिक एसिड का। ऐसे याद रखना, देखो एक ग्रुप एसिडिक ग्रुप, ये भी एसिडिक ग्रुप, ये बेसिक ग्रुप, तो एक से एक कट गया, यानी कैसे हो गए, न्यूट्रल हो गए, यानी ये एसिडिटी शो करेगा। इसलिए बोलते हैं इसको क्या है, ये एसिडिक अमाइनो एसिड। कौन सा है, ग्लूटामिक
एसिड। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, देख लो आगे देख लेते हैं बेसिक ग्रुप। सर बहुत बढ़िया, बेसिक ग्रुप का मतलब क्या होगा? सिंपल सा लॉजिक लगाना है। बेसिक का मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें बेसिक ग्रुप ज्यादा हो, एसिड ग्रुप कम हो, बेसिसिटी शो करेगा, बेसिक ग्रुप कहलाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल देखो, आगे बढ़ो। ठीक, अब समझना यहां पर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या, ग्लूटामिक एसिड वाला। अब बात कर लेते हैं किसकी? बेसिक ग्रुप की। तो बेसिक ग्रुप में सिंपल सा याद रखना, क्या बेसिक ग्रुप में याद रखना? लाइसीन। क्या याद रखना? लाइसीन। और क्या याद रखना? हिस्टिडीन। बहुत बढ़िया। तो ये क्या होते हैं? बेसिक ग्रुप के होते हैं। सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन याद रखना कि बेसिक ग्रुप में यानी बेसिक ग्रुप ज्यादा होंगे, एसिडिक ग्रुप कम होंगे। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब कौन सा है? एसिडिक ग्रुप। ये हो गया बेसिक ग्रुप, ये भी हो गया। अब आते हैं किस पे? अल्कोहलिक ग्रुप। नाम में ही छुपा है सर, नाम सुन के ही तो सर क्या बताएं सर आपको मत बताओ, ठीक है? देख लो, COOH NH2। एल्कोहलिक ग्रुप का मतलब क्या है? इसमें एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर है? एल्कोहलिक ग्रुप की बात हो रही है, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप की बात हो रही है। क्लियर हो गया? समझना एग्जाम्पल, यहां पे मैंने लिख दिया क्या? CH2। इसको क्या बोलते हैं जल्दी से बताना, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, है ना? इसको क्या बोलते हैं? इसके साथ क्या लगा दो? OH। ये बन गया आपका क्या? सरीन। देख रहे हो? मतलब काम ऐसे, नाम देखिए आप, सरीन। सरीन। तो ये हो गया आपका सरीन, यानी ये कौन सा हो गया? एल्कोहलिक अमाइनो एसिड। अब आ जाते हैं सल्फर पे। सल्फर का एग्जांपल समझना। सल्फर का मतलब जिस अमाइनो एसिड में सल्फर प्रेजेंट हो क्या कहलाएगा? सल्फर अमाइनो एसिड, यानी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। नाम याद रखना, सिस्टीन। क्लियर हो गया? सिस्टीन जो है आपका, ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, याद रखना। लास्ट बट नॉट लीस्ट कौन सा था आपका? जिसका नाम था एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक की बात नहीं कर रहा हूं, समझ रहे? दिमाग मत लगाना ज्यादा, ऑटोमेटिक नहीं, एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? 3 रूल्स होते हैं, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। प्लेनर में भी कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड के साथ सर आपका ये जो सिस्टम होना चाहिए वो कॉन्जुगेटेड रहे, डबल, सिंगल, डबल, ठीक है? बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। एरोमेटिसिटी पे भी एक सेपरेट वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। एरोमेटिक की बात हो रही है। एरोमेटिक का मतलब यहाँ पर आपका एरोमेटिक कंपाउंड की बात हो रही है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की बात हो रही है। तो एग्जाम्पल समझना एरोमेटिक का। एरोमेटिक का एग्जाम्पल क्या है समझना। एरोमेटिक का एग्जाम्पल समझना, यहाँ पर आपका एरोमेटिक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, ये इस तरीके की एक रिंग और यहाँ पे लगा दिया OH। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल, यानी कि समझना एरोमेटिक एग्जाम्पल का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना कि ये जो रिंग दिख रही है, ठीक, इसको मैं सब हटा दो, इसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ लो। ये जो रिंग दिख रही है ना, ये रिंग, इसको मैं निकाल लेता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ। बाकी तो सब एग्जाम्पल पता है आपको अमाइनो एसिड्स के। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको सर बोलते हैं बेंजीन। इसको बोलते हैं क्या? बेंजीन। और हमें बचपन से पता है कि सर बेंजीन जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्लियर है? तो ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन कैसा होता है? एरोमेटिक नेचर होता है। तो ये जो आपका रिंग दिख रही है, ये रिंग जिस अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड। इसी के साथ अमाइनो एसिड खत्म। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो कौन कौन से। एक होता है टायरोसिन। क्या होता है? टायरोसिन। टायरोसिन के बाद होता है फिनाइल एनालीन। फिनाइल एन, क्लियर हो गया? एक होता है फिनाइल एनालीन, एक होता है टायरोसिन। फिनाइल एना, टायरोसिन और फिनाइल एनालीन, ये क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। टायरोसिन के बारे में समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम होता है टायरोसिन। टायरोसिन किसका प्रिकर्सर होता है? टायरोसिन प्रिकर्सर होता है आपका एफिनेफ्रिन, नॉर एफिनेफ्रिन का।
और टायरोसिन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड्स होता है। क्लियर हो गया। इसी के साथ अमीनो एसिड्स की जो पूरी डिटेल थी वो आपकी कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वेट करें आने वाली न्यू वीडियो का। क्लियर है। आगे हम लास्ट कंटिन्यू करेंगे, एक क्लास और रहेगा, उसके बाद प्रोटीन 100% कंप्लीट। क्लियर है। चलो बाय।